राधा के पैरों में बंधी पायल की छन छन पूरे गांव में उसकी मौजूदगी का एहसास दिला देती थी। वह गांव की हर बच्ची के लिए प्रेरणा थी, शांत मगर अंदर से बेहद मजबूत। उसकी दुनिया किताबों, सपनों और उम्मीदों से भरी हुई थी। उसे प्रेम पर अटूट विश्वास था, लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका प्रेम एक दिन उसे दुनिया से लड़ने पर मजबूर कर देगा। अर्जुन जब पहली बार गांव आया तो उसकी आंखों में बड़े सपने थे। शहर में पला बड़ा लड़का जो गांव के बच्चों को शिक्षित करना चाहता था। गांव वालों को लगा कि वह कुछ दिन रहेगा और फिर लौट जाएगा, लेकिन अर्जुन ठान चुका था कि वह बदलाव लाएगा। राधा ने पहली बार उसे गांव के चौपाल में भाषण देते देखा, आत्मविश्वास से भरा हुआ, गांव के भविष्य को बदलने का सपना लिए हुए। उसके शब्द नहीं बल्कि उसके इरादे राधा के दिल में उतर गए। राधा और अर्जुन की मुलाकातें बढ़ने लगीं, कभी किसी किताब पर चर्चा, कभी स्कूल के बच्चों के लिए योजनाएं। और फिर एक दिन अचानक अर्जुन ने बिना किसी भूमिका के कहा, राधा, क्या तुमने कभी सोचा है कि कोई तुम्हें दिल से चाहता हो? राधा चौंक गई। उसने अर्जुन की आंखों में झांका, जहां एक ईमानदार प्रेम झलक रहा था। उसके होंठ कांपे, पर शब्द नहीं निकले। समाज को यह प्रेम मंजूर नहीं था। जब गांव वालों को इसकी भनक लगी तो चारों तरफ हलचल मच गई। एक मास्टर और गांव की लड़की, ये कैसे हो सकता है? घर में तूफान आ गया। राधा की मां ने उसकी कलाई पकड़कर कहा, तू हमारी इज्जत मिट्टी में मिलाएगी। पिता ने गुस्से में खाना छोड़ दिया और भाई ने चेतावनी दी, अगर अर्जुन से मिली तो अच्छा नहीं होगा। उधर अर्जुन का परिवार भी आग बबूला था। उसका बड़ा भाई विवेक, जो पहले ही अर्जुन से जलता था, उसे ताने देने लगा, तू शहर के नामी परिवार का लड़का है और तुझे गांव की एक मामूली लड़की से प्यार हो गया। अर्जुन के पिता ने उसे सख्त लहजे में कहा, अगर तूने ये रिश्ता नहीं तोड़ा तो हमारा बिजनेस तुझसे छीन लिया जाएगा। लेकिन प्रेम इतनी आसानी से हार नहीं मानता। अर्जुन और राधा ने गांव में एक स्कूल खोलने का सपना देखा था। दोनों ने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे शिक्षा के माध्यम से बदलाव लाएंगे। मगर यहाँ कहानी में आता है सबसे बड़ा दुश्मन, सुरेश सिंह, गांव का दबंग, जिसे डर था कि अगर बच्चे पढ़ लिख गए तो उसका आतंक खत्म हो जाएगा। एक रात जब अर्जुन स्कूल के निर्माण के लिए जरूरी सामान लाने शहर गया था, सुरेश सिंह के आदमी राधा के घर में घुस आए। उसकी मां रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन वे राधा को घसीट कर बाहर ले आए। बहुत उड़ रही थी, अब देख तेरे अर्जुन को कैसे सबक सिखाते हैं। वे उसे गांव के चौपाल में ले आए, जहां सारा गांव इकट्ठा हो गया। राधा चीख पड़ी, मुझे छोड़ दो, अर्जुन आएगा तो वह तुम्हें जवाब देगा। सुरेश सिंह ठहाका मारकर हंसा, अर्जुन अब इस गांव में पैर भी नहीं रख पाएगा। लेकिन प्रेम इतनी आसानी से घुटने नहीं टेकता। अर्जुन ने सुना तो पागलों की तरह दौड़ता हुआ गांव पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने जो देखा उससे उसका खून खौल उठा। राधा जमीन पर गिरी हुई थी और उसके चेहरे पर चोट के निशान थे। अर्जुन आगे बढ़ा, लेकिन तभी दो लोगों ने उसे कसकर पकड़ लिया। सुरेश सिंह ने उसकी ओर देखते हुए कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाफ जाने की? और एक जोरदार तमाचा अर्जुन के गाल पर पड़ा। राधा ने चीख कर कहा, उसे मत मारो, मैं जो चाहो करने को तैयार हूँ। गांव में खलबली मच गई। कुछ लोग अर्जुन के पक्ष में थे तो कुछ डर के कारण चुप थे। लेकिन तभी कहानी में एक नया मोड़ आया। एक काली गाड़ी धूल उड़ाते हुए गांव में आकर रुकी। दरवाजा खुला और उसमें से उतरा एक बेहद ताकतवर आदमी, सूट बूट में, आंखों में गहरी चालाकी। कौन है यह आदमी? गांव वाले एक दूसरे से पूछने लगे। उस आदमी ने सीधे सुरेश सिंह की ओर देखा और ठंडी आवाज में कहा, राधा को छोड़ दो। सुरेश सिंह हंस पड़ा, तू कौन होता है मुझे रोकने वाला? उस आदमी ने अपना चश्मा उतारा और धीमे से कहा, मेरा नाम आदित्य मल्होत्रा है और राधा मेरी मंगेतर है। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। राधा ने हड़बड़ाकर आदित्य की ओर देखा, ये झूठ है। लेकिन आदित्य के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। अर्जुन की मुट्ठियां भिंच गईं। ये कौन था? राधा का क्या अतीत छुपा था? क्या अर्जुन और राधा का प्रेम इस साजिश से बच पाएगा? और आदित्य सच में कौन था? राधा का रक्षक या कोई नया विलेन? कहानी जारी रहेगी। उनकी आंखों में नफरत और सवाल दोनों थे। आदित्य मल्होत्रा कौन था? राधा ने उससे कभी इसका जिक्र तक क्यों नहीं किया? राधा की आंखें भय और उलझन से भर गईं। उसने कांपती आवाज में कहा, आदित्य, ये झूठ है, मैं तुम्हें नहीं जानती। आदित्य हल्की मुस्कान के साथ आगे बढ़ा। उसने राधा की ओर देखा और बेहद नरमी से कहा, शायद तुम्हें याद न हो, लेकिन मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ, राधा। गांव में सन्नाटा छा गया। अर्जुन ने अपने हाथों की मुट्ठी कस ली। उसकी सांसें तेज हो गईं। सुरेश सिंह ने ठहाका लगाया, वाह, मजा आ गया। मास्टर साहब, तुम्हारी प्रेम कहानी तो अधूरी ही रह गई। अर्जुन ने गुस्से में आगे बढ़कर आदित्य का कॉलर पकड़ लिया, तू कौन है? और राधा के बारे में ये झूठ क्यों बोल रहा है? आदित्य ने अर्जुन का हाथ झटक दिया। उसकी आंखों में एक अजीब सा आत्मविश्वास था। तुम सोच रहे हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन सच तो यह है कि राधा से मेरी सगाई सालों पहले हो चुकी थी। राधा को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके पैरों तले जमीन खींच ली हो। नहीं, यह असंभव है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। आदित्य ने जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली और सबके सामने लहरा दी। तस्वीर में एक छोटी सी मासूम लड़की थी, जिसकी कलाई में एक लाल धागा बंधा था और उसके ठीक बगल में खड़ा था एक नौजवान लड़का, आदित्य। राधा का सिर घूमने लगा। यह क्या हो रहा था? गांव वाले फुसफुसाने लगे। अर्जुन ने तस्वीर को गौर से देखा और फिर राधा की ओर देखा। उसकी आंखों में भरोसा डगमगाने लगा। राधा, ये सब क्या है? तुम इस आदमी को जानती हो? राधा की सांसें तेज हो गईं। वह अपनी यादों में झांकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अतीत एक धुंधली परछाई की तरह था। आदित्य ने एक लंबी सांस ली और कहा, राधा, जब तुम छोटी थी तुम्हारे पिता ने मेरी माँ को वचन दिया था कि तुम बड़ी होकर मेरी दुल्हन बनोगी। ये हमारे परिवार की सगाई थी जो सालों पहले तय हो गई थी। तुम्हें शायद याद ना हो, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूला। राधा ने अपना सिर जोर से हिलाया, नहीं, मैंने किसी से कोई वादा नहीं किया। ये सब झूठ है। अर्जुन की आंखें गहरी होती गईं। उसकी आत्मा जैसे चटकने लगी थी। राधा उसकी जिंदगी थी, उसका सपना। लेकिन यह आदित्य कौन था? तभी सुरेश सिंह ने चुटकी बजाई और व्यंग्य से कहा, वाह, ये तो और भी दिलचस्प हो गया। मास्टर साहब, अब क्या करोगे? तुम्हारी प्रेमिका तो पहले से किसी और की मंगेतर निकली। राधा का दिल बैठ गया। अर्जुन की आंखों में तकलीफ की लकीरें उभर आईं।
उसने राधा को देखा, लेकिन इस बार उसकी आंखों में वही भरोसा नहीं था जो पहले था। राधा ने अर्जुन की ओर हाथ बढ़ाया। अर्जुन, मुझ पर विश्वास करो, मैं इस आदमी को नहीं जानती। लेकिन अर्जुन एक कदम पीछे हट गया। उसकी आंखों में तकलीफ और गुस्सा था। उसने एक गहरी सांस ली और धीमे से कहा, अगर यह सच है तो मैं इस प्रेम को आगे नहीं बढ़ा सकता। मैं धोखा नहीं सह सकता। राधा। राधा की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने अर्जुन को पकड़ना चाहा, लेकिन अर्जुन ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। आदित्य ने हल्की मुस्कान के साथ राधा की ओर देखा और कहा, मैं तुम्हें जबरदस्ती अपने साथ नहीं ले जाऊंगा राधा, लेकिन सच से मुंह मत मोड़ो, तुम्हारा अतीत तुम्हें पुकार रहा है। अर्जुन बिना कुछ कहे मुड़ गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने उन्हें गिरने नहीं दिया। वह अंधेरे में खो गया। राधा जमीन पर बैठ गई, टूटी हुई, बिखरी हुई। क्या अर्जुन सच में राधा को छोड़कर चला जाएगा? क्या आदित्य सच कह रहा था, या ये कोई गहरी साजिश थी? क्या राधा का अतीत कोई ऐसा राज छुपाए था जिससे वह खुद अनजान थी? कहानी जारी रहेगी। जमीन पर बैठी रो रही थी। उसके आंसू उसके विश्वास की तरह टूटकर गिर रहे थे। अर्जुन चला गया था, बिना मुड़े, बिना कुछ कहे। गांव वाले फुसफुसा रहे थे, कोई सहानुभूति जता रहा था तो कोई तमाशा देखकर हंस रहा था। लेकिन राधा के कानों में कुछ भी नहीं पड़ रहा था। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर यह आदित्य कौन है? और क्या ये सच में मेरा अतीत है? आदित्य अब भी वहीं खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी नरमी थी। उसने राधा की ओर हाथ बढ़ाया। चलो घर चलो, मैं तुम्हें सच बताऊंगा। राधा ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में आक्रोश था। वह झटके से उठी और कहा, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। अगर तुम सच बोल रहे हो तो मैं खुद इसका पता लगाऊंगी, लेकिन पहले मुझे अर्जुन से बात करनी है। आदित्य ने हल्की मुस्कान दी। अर्जुन अब तुम्हारी बात सुनेगा नहीं राधा, वह टूट चुका है। राधा को ये शब्द एक तीर की तरह चुभे। उसने बिना कुछ कहे गांव से बाहर की ओर दौड़ लगा दी। उसे अर्जुन से मिलना था, उसे समझाना था, उसे बताना था कि उसका प्रेम झूठा नहीं था। लेकिन जब वह अर्जुन के घर पहुंची तो वहां अंधेरा था। उसने अर्जुन का नाम पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। गांव के एक बुजुर्ग ने आकर कहा, बेटा, अर्जुन गांव छोड़कर चला गया। राधा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। कहानी एक नया मोड़ लेती है। राधा ने खुद को संभाला। उसे पता था कि अगर अर्जुन गया है तो वह अपने शहर गया होगा। वह पीछे हटने वालों में से नहीं थी। उसने तय कर लिया कि वह शहर जाएगी और अर्जुन से सच का सामना करवाएगी। लेकिन इससे पहले उसे अपने अतीत की सच्चाई जाननी थी। आदित्य मल्होत्रा ने उसे शहर आने का न्योता दिया था। अगर तुम सच जानना चाहती हो तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे बचपन के उन पन्नों तक ले जाऊंगा जो शायद तुम्हारी यादों से मिट चुके हैं। राधा के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने एक गहरी सांस ली और आदित्य के साथ शहर जाने का फैसला कर लिया। शहर की साजिश और नया रहस्य। राधा पहली बार शहर आई थी। ऊंची ऊंची इमारतें, भागती दौड़ती गाड़ियां और एक अलग ही दुनिया। आदित्य उसे अपने घर ले गया, एक विशाल हवेली जहां हर चीज उसकी ताकत और अमीरी की गवाही दे रही थी। राधा को अंदर ले जाया गया और वहां बैठी थी एक महिला, आदित्य की मां नम्रता मल्होत्रा। जैसे ही राधा ने उसके पैर छुए, नम्रता की आंखों से आंसू छलक पड़े। तू बड़ी हो गई बेटी, तुझे पहचानना भी मुश्किल हो रहा है। राधा चौंक गई। आप मुझे पहले से जानती हैं? नम्रता ने उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, हाँ, क्योंकि तू मेरी बहू बनने वाली थी। राधा का दिल जोर से धड़क उठा। ये सब क्या हो रहा था? नम्रता ने आदित्य को इशारा किया और उसने एक पुरानी फाइल निकालकर राधा के सामने रख दी। ये तेरी जिंदगी की असली कहानी है राधा। राधा ने कांपते हाथों से फाइल खोली और जो उसने पढ़ा वह उसकी पूरी जिंदगी को हिला देने वाला था। उसका जन्म एक गरीब परिवार में नहीं हुआ था, बल्कि वह एक बड़े बिजनेस घराने की इकलौती वारिस थी। लेकिन एक साजिश के तहत उसके माता पिता की हत्या कर दी गई थी और उसे एक अनजान परिवार को सौंप दिया गया था ताकि वह कभी अपनी असली पहचान न जान पाए। राधा की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। ये सब झूठ था या सच? आदित्य ने कहा, मैं तुम्हें तुम्हारी सच्चाई बताने आया था, लेकिन तुम्हें भरोसा नहीं था। अब ये कागज बोल रहे हैं राधा, तुम्हारे माता पिता की हत्या एक बिजनेस षड्यंत्र था और उनका साम्राज्य आज भी किसी और के कब्जे में है। राधा की सांसें तेज हो गईं। उसने कांपते हुए पूछा, किसके कब्जे में? आदित्य की आंखों में गुस्से की लपटें जल उठीं। उसने धीरे से कहा, विवेक, अर्जुन का बड़ा भाई। अब क्या होगा? राधा की पूरी दुनिया बदल गई थी। अर्जुन का भाई, उसके माता पिता का हत्यारा। अर्जुन, जिससे वह बेइंतहा प्रेम करती थी, उसके ही परिवार ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब राधा के सामने दो रास्ते थे। अर्जुन को ढूंढकर उससे सच का सामना करवाना, अपने माता पिता के हत्यारे से बदला लेना और अपना खोया हुआ साम्राज्य वापस पाना। राधा की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वह कमजोर नहीं थी। वह जानती थी कि यह प्रेम की नहीं, बल्कि सच्चाई और न्याय की लड़ाई थी। अब कहानी सिर्फ प्रेम की नहीं थी, ये बदले, साजिश और इंसाफ की कहानी बन चुकी थी। क्या अर्जुन सच्चाई जानने के बाद राधा के साथ आएगा? क्या विवेक को उसके गुनाह की सजा मिलेगी? क्या राधा अपने माता पिता के साम्राज्य को वापस पा सकेगी? कहानी जारी रहेगी। की आग और प्रेम की कसौटी। राधा के हाथों में सच की ताकत थी, लेकिन उसका दिल अभी भी अर्जुन के लिए धड़क रहा था। उसकी जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हे अर्जुन से जुड़े थे और अब वही अर्जुन उसके सबसे बड़े दुश्मन के परिवार से था। क्या वह अर्जुन से नफरत कर पाएगी? अर्जुन का सामना। राधा ने तय कर लिया कि वह अर्जुन से मिले बिना कुछ नहीं करेगी। उसने आदित्य से कहा, मुझे अर्जुन का पता चाहिए। आदित्य ने पहले तो उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन जब उसने राधा की आंखों में दृढ़ निश्चय देखा तो उसने अर्जुन का पता दे दिया। अर्जुन इस वक्त शहर के एक पुराने बंगले में रह रहा था जो कभी उनके परिवार का था। वह वहां अकेला था, खुद को सबसे दूर कर चुका था। राधा जब वहां पहुंची तो दरवाजा बंद था। उसने जोर से दस्तक दी, कोई जवाब नहीं आया। उसने फिर से दरवाजा खटखटाया। अर्जुन, दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे बात करनी है। अंदर से कोई हलचल नहीं हुई। राधा ने धक्का दिया और दरवाजा खुल गया। अंदर का नजारा देखकर उसका दिल कांप गया। अर्जुन जमीन पर बैठा था, उसके चारों ओर टूटी हुई शराब की बोतलें थीं। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे वह कई दिनों से सोया न हो। राधा की आंखों में आंसू आ गए।
उसने धीरे से कहा, अर्जुन तुमने खुद को इस हालत में क्यों डाल लिया? अर्जुन ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द था। तुम यहाँ क्यों आए हो राधा? मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, न तुम, न मेरा परिवार, न मेरा सम्मान। राधा ने गहरी सांस ली और कहा, अर्जुन मैं तुम्हें कुछ बताने आई हूँ। तुम्हें जानना चाहिए कि तुम्हारे अपने परिवार ने मेरे परिवार को तबाह कर दिया। तुम्हारे भाई विवेक ने मेरे माता पिता की हत्या करवाई थी। अर्जुन की आंखें एक पल के लिए चौड़ी हो गईं, फिर उसने ठहाका लगाया। ये तुम कह रही हो राधा? मेरे भाई पर इल्जाम लगा रही हो? मुझे यकीन था कि तुम मुझसे नफरत करने के लिए कोई ना कोई वजह ढूंढोगी, लेकिन ये तो हद हो गई। राधा का दिल टूटा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते तो खुद सच का पता लगाओ अर्जुन। सबूत मेरे पास हैं, तुम खुद देख सकते हो। अर्जुन खामोश हो गया। उसकी आंखों में एक पल के लिए संदेह झलका। राधा ने फाइल उसके सामने रख दी। अगर तुम्हें मुझसे जरा भी प्यार था तो एक बार इन सबूतों को देखो। अगर इसके बाद भी तुम्हें यकीन न हो तो मैं तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। अर्जुन ने कांपते हाथों से फाइल खोली। पन्ने पलटते ही उसका चेहरा सफेद पड़ने लगा। ये सच नहीं हो सकता, उसने फुसफुसाया। सच्चाई का दर्द। अर्जुन का पूरा शरीर कांप रहा था। उसने उन दस्तावेजों को पढ़ा, उसके अपने भाई की साजिश, उसके पिता की चुप्पी और एक मासूम बच्ची को उसकी असली पहचान से दूर कर देना। नहीं, ये झूठ है, विवेक ऐसा नहीं कर सकता। राधा ने गहरी सांस ली और कहा, अगर तुम्हें सच का सामना करने की हिम्मत नहीं है तो मैं अकेले ही लड़ूंगी। लेकिन याद रखना अर्जुन, मैं तुम्हें एक मौका दे रही हूं कि तुम अपने परिवार की सच्चाई देख सको। ये तुम्हारी आखिरी परीक्षा है। अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। वह बिखर चुका था। अब क्या होगा? क्या अर्जुन अपने भाई के खिलाफ जाएगा? क्या राधा अपनी खोई हुई पहचान वापस पा सकेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अर्जुन और राधा का प्रेम इन सारे तूफानों के बाद भी जिंदा रहेगा? कहानी जारी रहेगी। का निर्णय और नया खेल। अर्जुन के हाथ कांप रहे थे। फाइल के पन्ने उसकी आंखों के सामने थे, लेकिन दिमाग यकीन नहीं कर पा रहा था। उसके अपने भाई ने इतनी बड़ी साजिश रची थी। उसके माता पिता इस सच्चाई को जानते थे और फिर भी चुप रहे। राधा ने अर्जुन के चेहरे पर उभरते भावों को पढ़ लिया। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। अर्जुन, मैं जानती हूं कि यह स्वीकार करना आसान नहीं है, लेकिन ये सच है। अब तुम्हें फैसला करना होगा, क्या तुम सच के साथ हो या अपने परिवार के झूठ के। अर्जुन का सिर झुका हुआ था। कुछ पलों की खामोशी के बाद उसने धीरे से कहा, अगर यह सच है तो मैं अपने भाई से खुद जवाब लूंगा। राधा ने राहत की सांस ली, लेकिन ये राहत ज्यादा देर नहीं टिकने वाली थी। विवेक का वार। उसी रात विवेक को जैसे ही इस बात की भनक लगी कि अर्जुन को सच का पता चल गया है, उसने तुरंत एक्शन लेने का फैसला किया। वह अर्जुन के पास आया। उसकी आंखों में नकली प्यार और चिंता थी। भाई, मैं जानता हूं कि तुमसे किसी ने झूठी बातें कही हैं, लेकिन क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं इतना गिर जाऊंगा? अर्जुन के दिल में अब भी कहीं न कहीं भाई के लिए मोह बचा था। उसने गुस्से से कहा, तो इन सबूतों का क्या विवेक? ये सब झूठ है। विवेक हंसा, लेकिन उसकी आंखों में ठंडक थी। भाई, बिजनेस की दुनिया में खेल ऐसे ही खेले जाते हैं। किसी के जीतने के लिए किसी का हारना जरूरी होता है, लेकिन तुम तो हमेशा से इमोशनल रहे हो। अर्जुन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। तूने मेरे साथ विश्वासघात किया विवेक। तूने मेरे प्यार को बर्बाद किया। तूने मेरे ही सामने राधा का परिवार छीन लिया। विवेक का चेहरा काला पड़ गया। उसने धीरे से कहा, अगर तुम मेरे रास्ते में आए तो मैं तुम्हें भी मिटा दूंगा अर्जुन। साजिश की नई चाल। अर्जुन को अब समझ आ चुका था कि यह लड़ाई सिर्फ सही और गलत की नहीं थी, ये शक्ति और वर्चस्व की लड़ाई थी। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, अगले ही दिन शहर की सबसे बड़ी खबर छपी। राधा ने अर्जुन के परिवार पर लगाए झूठे आरोप, अब खुद पर ही लगेगी कानूनी कार्रवाई। राधा का दिमाग चकरा गया। यह क्या हो रहा था? आदित्य, जो अब तक चुप था, आगे आया और अखबार उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, यह सिर्फ शुरुआत है राधा। अब असली खेल शुरू हुआ है। अब क्या होगा? क्या अर्जुन अपने परिवार के खिलाफ जाकर राधा का साथ देगा? क्या राधा अपने खोए हुए साम्राज्य को वापस ले सकेगी? क्या विवेक की साजिशों का अंत होगा, या ये सिर्फ एक नई शुरुआत है? कहानी जारी रहेगी। अखबार में छपी खबर ने पूरे शहर में हलचल मचा दी थी। राधा को अब यह समझ में आ गया कि उसका वजूद खतरे में है। विवेक ने जो साजिश रची थी वह अब सिर्फ उसके खिलाफ नहीं थी, बल्कि अर्जुन और उसके परिवार के खिलाफ भी एक खतरनाक खेल बन चुकी थी। राधा ने इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए एक नई योजना बनाई। वह जानती थी कि इस समय उसकी एक गलती भी उसे पूरी तरह से नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन वह हार मानने वाली नहीं थी। राधा ने आदित्य से कहा, अब हमें केवल एक कदम आगे बढ़ने की जरूरत है और हम इस खेल को अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं। आदित्य ने सिर झुकाकर कहा, लेकिन हमें अर्जुन की मदद की जरूरत होगी। अगर वह हमारे साथ नहीं खड़ा होता तो हम कोई भी कदम नहीं उठा सकते। अर्जुन, जो पहले अपनी भावनाओं और परिवार के बीच बंटकर खड़ा था, अब एक निर्णायक मोड़ पर आ चुका था। उसने अपनी पूरी स्थिति का मूल्यांकन किया। उसका दिल कह रहा था कि वह अपने भाई को माफ कर दे, लेकिन उसके अंदर की आवाज उसे बता रही थी कि यह सिर्फ एक छलावा था। अर्जुन ने राधा से मिलने का निर्णय लिया। वह जानता था कि अब उसे फैसला करना होगा, क्या वह अपने परिवार के साथ रहेगा या राधा के साथ खड़ा होकर सच्चाई का सामना करेगा। विवेक को यह समझ में आ गया था कि अर्जुन और राधा दोनों मिलकर उसके खिलाफ हो सकते हैं। उसने अब अपने खेल को और भी चालाक बना दिया था। वह पहले से ज्यादा सफाई से अपनी साजिशें चला रहा था ताकि अर्जुन को पूरी तरह से पंगु बना सके। विवेक ने अब अर्जुन को एक और धोखा देने के लिए नया कदम उठाया। वह अर्जुन को एक झूठी सूचना देने वाला था, जिसमें उसे यह बताया जाएगा कि राधा ने परिवार को धोखा दिया है और उसकी सारी बातें एक साजिश का हिस्सा हैं। अर्जुन के मन में उथल पुथल मच चुकी थी। अब उसे ये तय करना था कि वह किसे सच माने, अपने भाई को जो उसे दिलासा दे रहा था, या राधा को जिसने उसका दिल जीता था और उसे सच्चाई का रास्ता दिखाया था। विवेक की साजिश अब बेहद खतरनाक हो चुकी थी और राधा का साम्राज्य टूटने से बचने की आखिरी उम्मीद सिर्फ अर्जुन ही था। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि अर्जुन कौन सा कदम उठाएगा। क्या वह विवेक की चालों में फंस जाएगा या राधा का साथ देकर सब कुछ बदल देगा? अब कहानी के अगले मोड़ का इंतजार है। क्या अर्जुन का निर्णय सच्चाई की ओर होगा? क्या वह अपने परिवार की साजिशों को नकारते हुए राधा का साथ देगा?
या फिर वह विवेक के झूठ में फंस जाएगा और अपना भाई समझकर गलत रास्ते पर चलेगा। ये सवाल अब सबके दिमाग में गूंज रहा है और जवाब केवल समय ही दे सकता है। कहानी जारी रहेगी। ने अपने अगले कदम की योजना बनाई थी, लेकिन वह जानती थी कि अब समय की कड़ी जरूरत थी। यदि वह अर्जुन का समर्थन नहीं प्राप्त कर सकी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसकी स्थिति अब उतनी मजबूत नहीं रही थी जितनी पहले थी और विवेक की चालें उसे लगातार चुनौती दे रही थीं। अर्जुन के दिल और दिमाग में घमासान मचा था। विवेक ने उसे जो सूचना दी थी वह उसकी धारणाओं को हिला रही थी। क्या वह सचमुच राधा को अपना विश्वास दे सकता था, या उसका परिवार जो वर्षों से उसका साथ दे रहा था वही उसकी सच्चाई है? अर्जुन को अपने फैसले पर समय नहीं मिल पा रहा था। वह राधा से मिलने के लिए निकल पड़ा, ये तय करने के लिए कि वह अब किस रास्ते पर चलेगा। राधा के पास आते ही उसने दृढ़ स्वर में कहा, मुझे पूरा यकीन है कि तुम सही हो, लेकिन मैं अब एक और मौका देना चाहता हूँ। मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा और मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे जवाब दोगी। राधा ने सिर झुकाकर कहा, मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ अर्जुन। उसने धीरे धीरे कहा, क्या तुमने सच में कभी हमारे परिवार को नुकसान पहुंचाने की साजिश की थी? क्या तुमने मेरे परिवार को धोखा दिया? राधा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई जो उसकी पूरी स्थिति को स्पष्ट कर रही थी। नहीं अर्जुन, मैंने कभी तुम्हारे परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की। तुम पर विश्वास करने से ज्यादा कुछ नहीं है। वह जो भी तुम्हारे भाई ने तुम्हें बताया है वह केवल झूठ है। अर्जुन की आंखें अब साफ हो चुकी थीं। वह जान चुका था कि राधा सच बोल रही थी। अब उसे यह समझ में आ गया था कि यह लड़ाई केवल एक परिवार और रिश्तों के बारे में नहीं थी, यह एक अस्तित्व की लड़ाई थी। लेकिन तभी कमरे के दरवाजे से एक आवाज आई, तुम दोनों जितना चाहो खुद को सही साबित करो, लेकिन क्या तुम जानते हो कि सच्चाई के साथ तुम्हारी कोई जगह नहीं होगी? विवेक की कटीली आवाज थी। वह कमरे में दाखिल हो चुका था। अर्जुन के चेहरे पर गुस्सा था, लेकिन विवेक की चुप्पी और ठंडे व्यवहार ने उसे समझा दिया कि अब यह युद्ध केवल शब्दों का नहीं था। अब यह उसकी और राधा की अस्तित्व की लड़ाई थी। तुम दोनों सोच रहे हो कि मैं क्या कर सकता हूं, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है अर्जुन। इस खेल में अब कोई भी कदम उठाने से पहले तुम्हें पूरी तरह से तैयार रहना होगा, विवेक ने कहा, और उसकी आंखों में एक गहरी साजिश की चमक थी। अर्जुन का मन अब पूरी तरह से झंझोरा हुआ था। क्या वह राधा का साथ देगा और परिवार के खिलाफ जाएगा, या फिर वह विवेक की शक्ति और साजिशों से डरकर पीछे हट जाएगा? ये पल उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन चुका था। वह अब कुछ और नहीं सोच सका। वह उठ खड़ा हुआ और एक ठानी हुई आवाज में बोला, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन अब मैं तुमसे नहीं डरने वाला विवेक। साथ ही उसने राधा को देखा और कहा, हमारे साथ खड़ा होने का वक्त आ गया है। ये संघर्ष अब सिर्फ परिवार का नहीं रहा, यह अस्तित्व की, शक्ति की और सच्चाई की लड़ाई बन चुकी थी। कहानी जारी रहेगी। अर्जुन का निर्णय अब साफ हो चुका था। वह राधा के साथ खड़ा होने के लिए तैयार था, चाहे वह कितनी भी बड़ी कीमत चुकानी पड़े। विवेक की आंखों में अब गुस्से की लहर थी, लेकिन अर्जुन के फैसले ने उसकी चालों को एक नया मोड़ दे दिया था। विवेक ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों का साथ देना तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा अर्जुन। इस युद्ध में तुमने खुद को और राधा को ही मुश्किलों में डाल लिया है। मुझे यकीन है कि तुम जल्द ही पछताओगे। राधा ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने अर्जुन की ओर देखा और कहा, अब हमें अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। हम जो भी कदम उठाएंगे वह सिर्फ और सिर्फ सच के लिए होगा। अर्जुन ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं जानता हूँ राधा, लेकिन ये सिर्फ हमारा संघर्ष नहीं है। अब हम पूरे शहर के सामने ये साबित करेंगे कि सत्य को दबाया नहीं जा सकता। अब उनकी योजना बन चुकी थी। सबसे पहले उन्होंने शहर के प्रमुख न्यायाधीश को अपने पक्ष में लाने का निर्णय लिया। राधा ने उसे एक साक्षात्कार देने का प्रस्ताव रखा, जिसमें वह अपने खिलाफ हो रहे झूठे आरोपों का जवाब दे सकेगी। लेकिन विवेक की चालें अब और भी चालाक हो चुकी थीं। उसने अखबार में झूठी खबरें छपवानी शुरू कर दी थी, ताकि राधा और अर्जुन की विश्वसनीयता पर सवाल उठ सके। शहर के नागरिकों के बीच भ्रम फैलाने के लिए उसने साजिशें तेज कर दी थीं। लेकिन राधा और अर्जुन ने सबूत जुटाने की योजना बनाई ताकि वे विवेक के झूठ का पर्दाफाश कर सकें। राधा ने अपने पुराने संपर्कों से मदद मांगी और अर्जुन ने अपने कानूनी जानकारों से मिलकर सबूतों की खोज शुरू की। हर कदम पर उन्हें विवेक की साजिशों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन वे पीछे हटने के बजाय और भी मजबूत हो रहे थे। एक दिन जब वे एक महत्वपूर्ण सबूत इकट्ठा कर रहे थे, विवेक ने अर्जुन को एक व्यक्तिगत संदेश भेजा। अर्जुन, तुम जितना चाहो इस झूठ से लड़ो, लेकिन तुम्हारा हर कदम मेरे खिलाफ ही जाएगा। तुम मेरे रास्ते में आए हो और मैं तुम्हें रुकने नहीं दूंगा। अर्जुन ने वह संदेश पढ़ा और एक गहरी सांस ली। अब उसे पूरी तरह से यह समझ में आ गया था कि यह लड़ाई सिर्फ सच्चाई की नहीं थी, ये सत्ता की, परिवार की और भविष्य की लड़ाई थी। उसे ये भी महसूस हुआ कि राधा का साथ उसे न केवल सत्य का रास्ता दिखा रहा था, बल्कि उसने उसे एक नई दिशा दी थी। अब कोई रास्ता पीछे नहीं है, अर्जुन ने मन में तय किया। जो होगा देखा जाएगा, लेकिन अब मुझे सिर्फ सच के साथ खड़ा होना है। और इस निर्णायक पल के साथ अर्जुन और राधा ने एक साथ विवेक के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखी। लेकिन क्या वे उसे हराने में सफल होंगे, या विवेक की साजिशें और भी गहरी हो जाएंगी? ये सवाल अब तक अनुत्तरित था। कहानी जारी रहेगी। अर्जुन और राधा अब विवेक के खिलाफ अपनी लड़ाई को और भी दृढ़ता से लड़ने के लिए तैयार थे। उनका पूरा ध्यान इस बात पर था कि वह अपनी योजना को कैसे सफल बनाएं और विवेक की साजिशों को बेनकाब करें। लेकिन विवेक को भी अब उनकी चालों का आभास हो चुका था और उसने अपनी रणनीतियां और भी जटिल बना दी थीं। अर्जुन और राधा ने मिलकर उस सबूत को अदालत में पेश करने का निर्णय लिया जो विवेक के झूठ को उजागर कर सके। लेकिन एक बड़ा खतरा था। विवेक ने अपने प्रभावी संपर्कों के जरिए कुछ उच्च पदाधिकारियों को अपनी ओर मिला लिया था। ये जानकर राधा और अर्जुन को और भी चिंता हुई। विवेक ने कुछ खास लोगों को अपना साथ दे दिया है। अब हमें कड़ी मेहनत करनी होगी ताकि हम उन लोगों को सही रास्ते पर ला सकें, राधा ने कहा जब वे एक बैठक में अपने अगले कदम पर विचार कर रहे थे। अर्जुन ने गहरी सांस ली। हमारे पास अब समय कम है राधा। अगर हम अब कोई ठोस कदम नहीं उठाएंगे तो विवेक हमें पूरी तरह से हरा सकता है। हमें अदालत में जाने से पहले पूरी तरह से तैयार होना होगा। फिर अचानक एक नई सूचना सामने आई। एक विश्वसनीय सूत्र से खबर मिली कि विवेक ने अब अपने खिलाफ खड़े किसी भी व्यक्ति को दबाने के लिए एक और साजिश रची है।
उसने एक नई योजना बनाई थी। वह कुछ दस्तावेजों को झूठा साबित करने के लिए एक जाली गवाह खड़ा करने वाला था, ताकि राधा और अर्जुन के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए जा सकें। राधा और अर्जुन को यह सूचना मिली तो उनके होश उड़ गए। विवेक के झूठे आरोपों के खिलाफ उन्हें अब और भी तगड़ी तैयारी करनी थी। अगर हम अब कुछ नहीं करते तो हमारी सारी मेहनत बेकार जाएगी, अर्जुन ने कहा। हमारे पास जितने भी सबूत हैं उन्हें सही तरीके से पेश करना होगा और हर कदम पर हमें विवेक के जाल से बचने के लिए ज्यादा समझदारी से काम करना होगा। राधा ने दृढ़ संकल्प से कहा, हम कभी नहीं हारेंगे, सच की जीत होगी और मैं इसका हर हाल में विश्वास करती हूँ। हम चाहे जितना मुश्किल रास्ता अपनाएं, हमें खुद पर विश्वास रखना होगा। अब अर्जुन और राधा ने अपनी पूरी योजना को अंतिम रूप देना शुरू किया। उन्होंने उन लोगों से संपर्क किया जो विवेक की साजिशों से अनजान थे और सबूतों को एकत्रित किया जो अदालत में उन्हें मजबूती से पेश कर सकें। वे हर बारीकी से सोच समझकर कदम उठा रहे थे ताकि विवेक की चालों को विफल किया जा सके। लेकिन एक दिन जब वे सबूतों को सुरक्षित रख रहे थे, एक और अनपेक्षित घटना घटी। विवेक ने अर्जुन और राधा के खिलाफ एक और बड़ा हमला किया। उसने मीडिया में ये खबर फैला दी कि राधा के खिलाफ बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के आरोप हैं और उनका नाम अब पूरी तरह से संदिग्ध हो चुका है। इस झूठी खबर ने राधा को गहरे धक्के में डाल दिया। मीडिया में उनके खिलाफ लग रहे आरोपों ने उनकी छवि को पूरी तरह से धूमिल कर दिया। इस बार राधा को महसूस हुआ कि यह केवल उसके खिलाफ नहीं बल्कि अर्जुन के लिए भी एक बड़ा संकट बन सकता था। लेकिन अर्जुन ने उसे संजीदगी से देखा और कहा, यह सिर्फ एक और चाल है राधा। तुम जानती हो कि हम झूठ के खिलाफ खड़े हैं और हमें इसे सबके सामने लाना होगा। अब राधा और अर्जुन को सिर्फ एक ही रास्ता नजर आ रहा था। वे विवेक के खिलाफ अपनी आखिरी लड़ाई लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हो गए थे। ये केवल एक कानूनी लड़ाई नहीं थी बल्कि यह उनका अस्तित्व, उनकी सच्चाई और उनकी पहचान की लड़ाई थी। अंतिम मुकाबला अब तय था। क्या राधा और अर्जुन अपनी सच्चाई साबित कर पाएंगे? क्या विवेक की साजिशें खत्म होंगी या ये सिर्फ एक और चाल का हिस्सा होगा? कहानी जारी रहेगी। और राधा अब पूरी तरह से एकजुट थे और उनकी योजना को अंतिम रूप देने में कोई कसर बाकी नहीं थी। वे जानते थे कि विवेक की साजिशों का मुकाबला करने के लिए उन्हें पूरी ताकत से लड़ना होगा। राधा के खिलाफ फैलाई जा रही मीडिया की अफवाहें उनके खिलाफ एक बड़े खतरे की तरह उभरी थी, लेकिन इस बार उन्होंने ठान लिया था कि वे इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। राधा ने अर्जुन से कहा, हमारे पास अब एक ही मौका है। हमें इस बार विवेक को पूरी तरह से बेनकाब करना होगा। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ राधा। हम इसे साबित करेंगे कि सत्य की ताकत सबसे बड़ी होती है। उनकी योजना थी कि वे अदालत में न केवल विवेक की साजिशों को उजागर करेंगे बल्कि मीडिया के सामने भी उसे बेनकाब करेंगे। उन्होंने सबूतों का पूरा संग्रह किया था और अब उन्हें एक रणनीतिक कदम उठाना था। राधा ने अपने पुराने संपर्कों से मदद मांगी और अर्जुन ने अपने कानूनी जानकारों से मिलकर यह सुनिश्चित किया कि वे अदालत में कोई गलती न करें। लेकिन तभी विवेक ने एक और चाल चली। उसने अदालत के कुछ प्रमुख व्यक्तियों पर दबाव डालकर उन्हें अपने पक्ष में करने की कोशिश की। इसने अर्जुन और राधा के लिए एक नया संकट पैदा किया। अब ये केवल उनके और विवेक के बीच की लड़ाई नहीं थी बल्कि यह पूरी व्यवस्था के खिलाफ एक संघर्ष बन चुकी थी। अर्जुन और राधा को अब यह तय करना था कि वे इन दबावों से कैसे निपटेंगे। राधा ने कहा, हमने कभी हार नहीं मानी और हम अब भी नहीं मानेंगे। हमें इस बार अपने कदम और भी सधे हुए रखने होंगे। अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, विवेक हमें किसी भी रास्ते से नहीं हरा सकता। ये लड़ाई अब हमारे लिए सिर्फ परिवार या व्यापार की नहीं बल्कि सच्चाई और इंसाफ की है। अगले कुछ दिनों में राधा और अर्जुन ने अपने सबूतों को अदालत में पेश करने की तैयारी की। साथ ही उन्होंने मीडिया के सामने भी विवेक की साजिशों को उजागर करने का निर्णय लिया। उनकी रणनीति थी कि वे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करेंगे जिसमें वे सारे तथ्य और दस्तावेज सामने रखेंगे ताकि लोगों को सच्चाई का पता चल सके। इस बीच विवेक को उनके इरादों का पता चल गया। वह जानता था कि अगर राधा और अर्जुन ने अपना खेल सही तरीके से खेला तो उसका पूरा साम्राज्य ढह सकता था। उसने हर संभव प्रयास किया कि राधा और अर्जुन के कदमों को रोक सके। वह हर कदम पर उकसाने और दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अर्जुन और राधा अब पूरी तरह से तैयार थे। दिन आ गया जब अदालत में सुनवाई होनी थी। अर्जुन और राधा अपने साथियों के साथ अदालत पहुंचे और मीडिया भी वहां मौजूद था। उन्होंने पूरे मामले की सच्चाई को सामने लाने के लिए कोर्ट के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की। राधा ने अपने विचार साझा करते हुए कहा, हमारे खिलाफ जो भी आरोप लगाए गए हैं वे झूठे हैं। हम अदालत और न्याय पर विश्वास करते हैं और हम जानते हैं कि सच्चाई सामने आएगी। अर्जुन ने कहा, यह सिर्फ एक व्यापारिक लड़ाई नहीं है, ये हमारी पहचान और हमारे अस्तित्व की लड़ाई है और हम इसे सच्चाई के साथ जीतेंगे। आखिरकार अदालत में सुनवाई शुरू हुई। राधा और अर्जुन ने सभी सबूत पेश किए और विवेक के झूठ का पर्दाफाश किया। विवेक की साजिशें अब किसी से छिपी नहीं रही थीं। अदालत में जो कुछ हुआ वह सभी के लिए चौंकाने वाला था। विवेक की धोखाधड़ी पूरी तरह से सामने आ गई। विवेक ने हर संभव कोशिश की, लेकिन उसे यह समझ में आ गया कि अब वह हार चुका है। उसका साम्राज्य ढह चुका था और वह अपने ही जाल में फंस चुका था। अंत में अदालत ने विवेक को दोषी करार दिया और उसे सजा सुनाई। राधा और अर्जुन ने विजय की शांति महसूस की, लेकिन उन्होंने ये भी समझा कि यह लड़ाई सिर्फ एक व्यक्तिगत संघर्ष नहीं थी, ये समाज में सच्चाई की जीत थी। राधा और अर्जुन ने एक दूसरे की ओर देखा और उनके चेहरों पर संतोष और आत्मविश्वास था। उन्होंने साबित किया कि सत्य और न्याय की शक्ति सबसे बड़ी होती है। हमने इसे कर दिखाया, अर्जुन ने कहा। अब यह एक नई शुरुआत है राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, और इस बार हम दोनों अपने रास्ते पर पूरी मजबूती से चलेंगे। ये जीत न केवल उनकी थी बल्कि उन सभी के लिए थी जो कभी सच्चाई की लड़ाई में अकेले पड़े थे। कहानी समाप्त होती है।